नागौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जो टिकट मिलने के बाद लगातार मंडलों के दौरे कर रही हैं। आज डीडवाना जिले में आई हैं और यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही इन्होंने एक संदेश दिया है कि आने वाले 19 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस दिन मतदान के दिन सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इन्हें विजय दिलाएं। क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि आपकी टिकट की घोषणा हुए 15-16 दिन हो गए, क्या महसूस किया आपने ज़िले में घूमकर? देखिए, मुझे लगता है माहौल जो है वो बहुत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लोग वोट बहुत देना चाहते हैं। जहाँ कहीं कमियां रह गई उन कमियों को भी सुधार करके, और लोकसभा में सबका एक मानस है कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार रिपीट हो। 400 पार का जो नारा है उसमें वो सब चाहते हैं कि भाई नागौर की एक अहम भूमिका और अच्छे मतों से यहाँ से नागौर की सीट जो है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। आप एक बार यहाँ से सांसद भी रह चुकी और आपने प्रत्येक गांव का दौरा भी किया था। आपने सांसद कोटे से हर ग्राम पंचायत को आपने विकास कार्य करवाए थे। तो अब आने वाले जो आपका जो कार्यकाल रहेगा, आप अगर चुनाव जीतती हैं तो उसमें आपका क्या योजना रहेगी गाँव के लिए? देखिए, जो भी जिम्मेदारी मेरे को दी जाएगी, मेरी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पार्टी में भी अभी मेरे को एक दायित्व मिला हुआ है, तो जहाँ जो पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, जैसी भी जिम्मेदारी देते हैं हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। पहले भी लोगों के लिए काम किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन 3 चुनाव आप हार चुकी हैं, 2 लोकसभा के, 1 विधानसभा का। ये चुनाव भी आपके राजनीतिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जनता समझ गई है कि मेरे को जो चुनाव हराए गए थे वो कोई सीधे पादरे चुनाव नहीं थे। उनमें अगर 2014 का चुनाव देखें तो उस टाइम पर एक कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया था कि मैं चुनाव हार जाऊं, 77 का रिपीट ना हो। दूसरी बार वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करके 2 पार्टीज़ ने एक कंबाइंड कैंडिडेट मेरे सामने उतारा था। अभी भी आप जानते हैं कि कांग्रेस और आरएलपी जो है वो गठबंधन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई इकट्ठा होकर के और सामने कैंडिडेट को उतारा जाए। तो ये चुनाव कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चुनाव नहीं लड़ते, रीति नीति के नाम पे नहीं लड़ते। इनका अगर एक ही उद्देश्य है कि ज्योति मिर्धा को हराना है, चाहे जहाँ पे भी चुनाव लड़े, तो पब्लिक भी अब समझदार हो चुकी है, समझती है क्या है। अगर गठबंधन करके आते हैं तो भी उनका स्वागत है, अगर बिना गठबंधन के आते हैं तो मैं तो कहती हूँ आइए चुनाव लड़िए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर गठबंधन के बिना आते हैं तो आप चुनाव आराम से जीत जाएगी, और अगर गठबंधन होता है जिसमें हनुमान बेनीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं 15 दिन से, वो ये चाहते हैं कि गठबंधन के बाद वो मजबूत हो जाएंगे और आपको टक्कर दे पाएंगे। उनसे ज़्यादा प्रयास गहलोत साहब कर रहे हैं। मेरा मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी कैंडिडेट आएगा, जनता अपना मानस बना चुकी है और इस चुनाव में नागौर की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जाएगी, इसका मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपना प्रयास करना चाहिए कि आखिरी दिन जब वोट पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट्स की पोलिंग हो सके, इसके ऊपर सारा ध्यान दे रहे हैं। वोट हमारे बहुत हैं, जीत शानदार होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और जैसे जैसे अपन आगे चुनाव बढ़ेगा, आप देखेंगे कि और ज़्यादा माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। विधानसभा चुनाव से पहले आपने रेवंत राम डांगा को भारतीय जनता पार्टी में लाकर एक बड़ा नुकसान किया था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। उसके बाद में आपने लोकसभा से एन वक्त पहले आपके चाचा और आपके भाई को इसमें मिला लिया। मिर्धा परिवार लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हो सकता है कि कांग्रेस आपके चाचा को फिर से मैदान में उतार दे, तो आप क्या मानती हैं कि मिर्धाओं का टक्कर भी हो सकती है? और आने वाले दिनों में क्या आप और कांग्रेस के किसी और बड़े नेता को लेकर आएंगी नागौर में? देखिए, मेरी ये मैंडेट थी। मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी थी तब भी लोगों ने ये कहा था, बड़े नेताओं ने, कि आप अच्छे नेताओं को लाएं, जोड़ें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। वो कार्यक्रम, वो दौर शुरू रहा है शुरू से ही, और आगे भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में बड़े नेता हैं जो आरएलपी से और कांग्रेस से जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। हम अपना कुनबा बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, पार्टी को ग्राउंड पे मजबूत करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हम जो मूल वोटर है या मूल कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसको पूरा मान सम्मान करने की बात मैं हमारे हर मंच से बोलती हूँ। नागौर की जनता आपको एक बार फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में देख रही है, क्योंकि आप विधानसभा का चुनाव माफ़ कीजिएगा हार गई थी, उसमें भी आपको बड़ा पद मिलता, लेकिन ये चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप क्या मानती हैं, इस चुनाव को किस अंदाज में लड़ रही हैं आप? जिस तरह से पहले आपने चुनाव लड़े, आपने अपने स्वर्गीय दादा नाथूराम मिर्धा की स्टाइल में लड़े थे, इस चुनाव को आप किस तरह से लड़ रही हैं? देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का रोल नहीं होता। हर नेता जो चल रहा होता है वो अपनी कार्यकारिणी लेकर के चल रहा होता है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसकी मजबूती का मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। पीछे जो भी समीकरण रहे, जिस तरीके की बातें रही, पब्लिक, मैंने जैसे बताया पहले, की समझ चुकी है। और
माहौल जो आप देख रहे हैं पूरे देश भर में वो मोदी जी के पक्ष में है, तो उस चीज़ का भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हमारी भी यही कोशिश है कि राष्ट्र निर्माण का जो हमारे को जिम्मेदारी छोटी बड़ी दी जा सके, हम अपना प्रयास करेंगे उसके अंदर मोदी जी को मजबूत करने का। और उसी के सिलसिले में मेरा ये मानना है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, माहौल चाहे कितना भी आपके पक्ष में हो, हर चुनाव को चुनौती की तरह लड़ा जाना चाहिए। हमने पहले भी जो चुनाव लड़े बहुत अच्छे से लड़े, इस चुनाव को भी हम पूरे जोश के साथ में कार्यकर्ताओं को पूरा मजबूती के साथ में इस चुनाव को लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जीत हासिल हो। देखिए, जाट मतदाताओं पर आपकी पकड़ होना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपके चुनाव में, क्योंकि नागौर जिला जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो आप क्या मानती हैं कि जाट मतदाताओं को कितना रिझा पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि समाज साथ खड़ा रहेगा। लोगों में कहीं ना कहीं ये समझ है कि अपने समाज के नेताओं को पार्टी में जिंदा रखना है और अच्छे से सहयोग मिलेगा। जैसा मैसेज मेरे पास में आ रहा है, 36 कौम को साथ लेकर के चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समाजों को साथ लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जो भारतीय जनता पार्टी की नागौर से प्रत्याशी हैं। डॉक्टर ज्योति मिर्धा का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ भी होती है और आने वाले दिनों में उनको इसका नज़ारा भी देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाली 19 तारीख को मतदाता क्या सोचकर मतदान करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नागौर में कमल खिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, नागौर।